उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमंग का सफर अपने आप में एक नया मोड़ ले रहा है। साहित्य के जिस प्रेम के बीज को मैं आपके हृदय में सींचना चाह रही थी, वो अंकुरित हो उठा है। लोगों की नई रचनाएं तथा महान साहित्यकारों से आपका प्रेममय संबंध बन रहा है। इतनी प्रतिभा चारों ओर फैली हुई है, उन सभी से आपका परिचय कराने की निरंतर कोशिश कर रही हूँ, और आपका स्नेह मुझे अग्रसर होने की प्रेरणा भी दे रहा है। उसी कड़ी में आज आपका परिचय शोभा पराशर जी से करा रही हूँ। शोभा पराशर जी देहरादून में रह रही हैं, वहीं कार्यरत हैं। उनका जन्म वृंदावन कृष्ण की नगरी में हुआ था। शिक्षा उन्होंने हाथरस में पाई। पिता उनके वैद्य। अब देखिए कितना अलग अलग तरह के हमारे पास किरदार आ रहे हैं, जो हम लोग इनको यही कहते हैं, जो ईश्वर ने इतने सुंदर बना करके भेजे हैं, उनकी कितनी विलक्षण क्षमताएं होती है, और किस तरह से परवरिश होती है, और किस तरह साहित्य में प्रेम आता है, इसका आप नमूना आप देख ही रहे हैं। एमए संस्कृत में बीएड किया। आईजीटी बॉम्बे आर्ट्स से उन्होंने अपना कोर्स किया। आईजीटीसी बॉम्बे, है ना? मैं सही? हाँ जी, और टीचर्स ट्रेनिंग है ड्राइंग में, वो भी किया। ओके, ये अलग है ट्रेनिंग ना। हाँ, आईआईटी बॉम्बे की ट्रेनिंग है। हाँ, बॉम्बे की ट्रेनिंग आपने लिखा है, बिल्कुल। और जी दर्शकों, 12-13 साल की उम्र से वो लिख रहे हैं। ये हर किसी के बस की चीज नहीं होती है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय कवि संगम के मंच पर भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। काव्य संगम के काव्य पंचामृत में, लखनऊ से वक्तव्य मंच पर वो अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। संस्कार न्यूज जीडी भारती, संस्कार अंतरराष्ट्रीय काव्य संगम अजमेर से वो जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की पत्नी व काव्य संगम के महामंत्री श्रीकांत श्री द्वारा सम्मानित भी हुई है। उनको इतने सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा को देखते हुए हर कोई उनकी सराहना ही कर रहा है। वैदिक इंटरनेशनल प्रमोटर सोसाइटी द्वारा उनको वंडर वुमन का भी खिताब मिला है। ये अवार्ड मिलना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। वंडर वुमन देखिए आपके सामने आसीन है, और आप इन्हें ध्यान से देखिए, और इनकी रचनाओं का आनंद फिर आपको लेना ही है। नई कलम नया कलाम मंच से जुड़ी हुई है। अनेकों प्रकाशित रचनाएं हैं, और उनका स्वयं का संकलन प्रकाशित होने जा रहा है। ये उनकी छोटी सी उनका परिचय मैंने आपको दिया है, और उनके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। शोभा जी, इजाजत है? बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे मंच की क्या शोभा बढ़ाने शोभा जी आई हैं। हमारे मंच की शोभा बढ़ाने शोभा जी आई हैं। काव्यामृत का रसास्वादन कराने हेतु आई हैं। ज्ञान मिलेगा, मार्ग मिलेगा उनकी रचनाओं से। उमंगित है मन मयूर उनके आ जाने से। धीरे धीरे प्रेम के कर्णों में रस घोलेंगी। धीरे धीरे प्रेम से कर्णों में रस घोलेंगी। काव्य प्रेमियों के मन की देहरी को वो खोलेंगी। तो दर्शकों, ये हमारी हैं शोभा जी, और जो मैंने कहा है, बहुत प्रेम से, बहुत मधुर उनकी वाणी है, बहुत धीरे धीरे प्रेम से बोलती है, तो उसका रसास्वादन अब हम लोग करेंगे। तो शोभा जी, आपका बहुत बहुत हमारे मंच पर स्वागत है। और अब आप अपनी रचनाओं से और किस कवि से हमारा परिचय करवा रही हैं, वो हमारे दर्शक जानना बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी। मैंने आपके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं। चाहते हैं। लेखा आपका नाम है। आपने मुझे इतना ज्यादा सम्मान दे दिया है, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ऐसा माफ कर नहीं। दीजिए। लेखा आपका नाम है, नेक आपका काम है, ऐसी कुशल हस्ती को मेरा करवद्ध प्रणाम है। ओह, सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ये प्रयास, हम लोग सम्मिलित प्रयास इसको मैं कहती हूँ, कि मैं लोगों को हृदय तक साहित्य को पहुंचा सकूं, बस इतना ही मेरा प्रयास है। और प्रेम भी बहुत मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा सफर चल रहा है। तो बहुत बिल्कुल। आनंद आ रहा है जी। तो आज सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। आपने मुझे
आमंत्रित किया, पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, उनके लिए 4 पंक्तियां बोलती हूँ। माँ शारदे को नमन मैं करबद्ध करती हूँ सदा, जिनकी कृपा से सफल मैं होती रही हूँ सर्वदा। जिनकी कृपा मुझ मूढ़ को ये ज्ञान देती है सदा, सन्मार्ग पर चलते रहो तो दूर होगी सब व्यथा। बहुत माँ सुंदर, बहुत शारदे के सुंदर। चरणों में 4 पंक्तियां हैं। बिल्कुल, और मैं बहुत आज सुंदर। आपने मुझे बुलाया है, तो मैं आज जगन्नाथ दास, श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल। तो उमंग के मंच को सादर नमन है। जो आप कार्यक्रम आजकल चला रही हैं बहुत अच्छा है, और कबीर का भी इसी मंच पर होता है, बहुत अच्छा लगता है ज्वाइन करना, और सभी सखियां मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, सभी होशियार हैं, सभी अपने आप में अद्भुत गुण रखती हैं। बिल्कुल। मैं रत्नाकर जी के लिए आगे बढ़ती हूँ। रत्नाकर जी के विषय में ज्यादा तो क्या, थोड़ा बहुत ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि ऐसी महान हस्तियों को हम ज्यादा कहाँ विवरण कर सकते हैं। हिंदी के रत्नों में उन जगमगाते रत्नों में से सुप्रसिद्ध रत्न श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का परिचय आप लोगों से कराऊंगी, जो कि ब्रज भाषा के सुकवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म बनारस के वैश्य परिवार में सन 1886 में हुआ, था। और 1886 जैसे। 21 जून को हुआ, जी। और इनकी मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई। इनके पिता श्री पुरुषोत्तम दास थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। हिंदी का ज्ञान जो भारतेंदु इन्होंने जगन्नाथ जी ने प्राप्त किया, वो अपने पिता से ही प्राप्त किया। इनकी जो रचनाएं हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाएं मैं आपको बताती हूँ। वो है गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, हिंडोला, रत्नाष्टक और वीराष्टक हैं। उद्धव शतकी और गंगा लहरी का ही नाम मतलब पढ़ा है मैंने, उसके आगे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जी, दो रचनाएं मेरी खुद की भी पढ़ी हुई हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे कोर्स में होती थी वो भी उद्धव पोस्ट में शतक होती वगैरह थी, से ही है, हाँ सही कोई बात थी, है। है वही ना। पढ़ी। तो उनकी एक रचना जो उद्धव शतक से ही है, मैं जी। आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, उससे परिचय कराती हूँ। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं और उद्धव को अपना संदेश लेकर भेजते हैं, तो उद्धव जी गोपियों के समक्ष अपना संदेश लाते हैं। उस समय का वर्णन उद्धव शतक की एक रचना में है, वो मैं आपके समक्ष बोलती हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। कह रत्ना कर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पर आवन तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छुअन छवे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। बहुत सुंदर। क्या हाँ, व्याकुलता है। तो उन्होंने वही ना कि गोपियां इतनी व्याकुल हैं कि उद्धव जी जब उनका पत्र लेकर आते हैं श्री कृष्ण का, तो दौड़ दौड़ कर झुंड के झुंड वहां आए जा रहे हैं गोपियों के, और वो व्याकुलता में कभी उस पत्र को देखती हैं, कभी उस पत्र को उठाकर अपने दिल से लगाती हैं, और वो पूछती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। और इस तरह से वो उद्धव जी को बार बार उस पत्रिका को देखती हैं, और कभी उद्धव जी को देखती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं। इसी संदर्भ में आगे एक और पद है उनका, साधना का, जिसमें कि उद्धव जी साधना का संदेश देते हैं, गोपियों से कहते हैं कि आप साधना करो जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तो बिल स्योर है। कहरत ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही है कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन
आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो अब अंतर निरंतर बसो रहे। बहुत तो सुंदर। आप देखो, सूरदास जी को आपने याद दिला दिया कि उद्धव का संदेश जिस तरह से उन्होंने हाँ गोप्य को बिल्कुल दिया था, वही है। वही उसी तरह है। से रत्नाकर जी ने भी अपना वही बहुत लिखा है। सुंदर। तो वही योग का संदेश दे रहे हैं उद्धव जी, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, हम तो वही जिस तरह से सूरदास जी की पंक्तियां हैं वही के एक श्याम सुंदर को ही हमें बसाए रहे हो, तो उन्होंने भी इसी तरह से इसमें भी रत्नाकर जी ने भी वही वही। सेम बात बोली है। और आगे एक और भी पद है उनका इसी तरह से, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उधो ये भी योग के बचन बतरावो ना। कहरत ना कर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरी वे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक हुए है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बन पाहन चलावो ना। एक मन मोहन तो बसी के उजो मोहि, हिय में अनेक मन मोहन बसावो ना। बहुत रत्नाकर जी का जो काव्य है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। बहुत। और उन्होंने जो वर्णन किया है उसको उनके पदों में साक्षात दिखाई देता है कि वो किस तरह से कह रहे हैं। और जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हमने तो एक ही कृष्ण को कर रखा है, उसी में हम ध्यान लगाते हैं, हम और किसी को अपने मन में नहीं बसा सकते। एक तो मन हूँ तो सो गयो श्याम संग, हाँ तुलसी ने जैसे। लेकिन इसमें बिल्कुल देखिए बड़ी सुंदर बात ये देखने को आती है, हम लोग ये समझते हैं कि उन्होंने केवल उनको उपदेश देने के लिए भेजा था, लेकिन कृष्ण जी के उसके पीछे कितनी बड़ी बात, रहस्य जो था कि वो उनको प्रेम सिखाना चाहते थे उद्धव जी को, कि बिल्कुल देखो प्रेम क्या होता है। यानी बिल्कुल अज्ञानता बिल्कुल में हमें भी शुरू में ये लगता था कि क्यों उनको इस वियोग का, ये आध्यात्म का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान और भक्ति कितनी दोनों आपस में एक हैं, उनका जो एक रस होना है वो काव्यों में देखने को मिलता है। बहुत ही बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। वर्णन है शोभा जी, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर। रत्नाकर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपेक्षा करती हूँ कि दर्शक लोग भी हमारे कवियों को जाने, याद करें। उनकी रचनाएं बहुत ही अत्यंत रोचक रचनाएं हैं, जो अगर हम उन्हें याद करेंगे तो ये कवि सभी सारे कवि जीवंत रहेंगे। जीवंत तो रहेंगे। रत्नाकर जी के लिए भी मैं 4 पंक्तियां बोलूंगी। रत्नों में रत्न हीरा है, रत्नों में रत्न हीरा है, हिंदी की जान है, ब्रजभाषा के कवि हैं, कवियों की शान है, बहुत सुंदर। आधुनिक युग के विभूति महान है, ऐसे रत्नाकर जी को मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। देखिए मेरा इसमें यही इच्छा, इसी इच्छा से मैंने ये मंच शुरू करा कि हमारे दर्शक जो कवियों को असल में भूल चुके हैं, साहित्य को ही भूल चुके हैं। तो इस जी तरह से जितने भी लोग सुनेंगे, आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले और भी जितने लोग, तो कम से कम नाम तो याद रहेगा। शायद ऐसा समय आ जाए कि फिर से जुड़ जाएं अपने पुराने बिल्कुल। साहित्य से। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो क्लास में एक बार पढ़ने के बाद ही हमें सब याद हो जाता था, क्योंकि हमारी जो टीचर होती थी, अध्यापिकाएं इतना अच्छा पढ़ाती थी कि हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम खुद ही पढ़ लेते थे वो, फिर इतना अच्छा याद हो जाता था। लेकिन आजकल तो हिंदी एक बस सब्जेक्ट के रूप में रह गया है। एक तो हम हिंदी माध्यम से पढ़े हम्म, तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है, हिंदी माध्यम से पढ़ना और इंग्लिश मीडियम से। तो नहीं वही है। ऐसा नहीं है शोभा जी, मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद ही मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, थीसिस लिखी, सब करी। तो उसका जो रसास्वादन हमने करा है उसका तो हम आपको बता नहीं सकते। और उसमें डूबना पड़ता है असल में। हाँ मातृभाषा बिल्कुल होने बिल्कुल। के बाद भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो स्टेटस हाँ सिंबल ये बना लिए कि हम अंग्रेजी ना है, तो साहित्य को कहाँ समझेंगे। तो मेरा ये प्रयास मुझे लगता है सफल होगा कि लोग इससे जुड़ते जाएंगे, और जो बिल्कुल इच्छा है मेरी वो पूर्ण होगी। बिल्कुल अवश्य होगी। अगर आप इतना साहस कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, सभी को बढ़ाना चाह रही हैं, तो बिल्कुल। अवश्य ही लोग सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल। जुड़ेंगे आपसे, अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो रत्नाकर जी का तो मैंने आपको
यही निकाला था अभी। बिल्कुल, अब हम आपकी रचनाओं का रसास्वादन करने के लिए आतुर हैं और बहुत सुंदर आपकी भाषा, अलंकृत भाषा जो है वो सुनेंगे हम। चलिए अभी तो क्या, मैं चलिए सुना देती हूँ आपको, जैसा आप कह रही हैं। आप सुनाती हूँ मैं। एक तो सावन शुरू हो ही गया है, जी तो मेरी एक शिव जी के ऊपर रचना है, जी उसको मैं सूक्ष्म रूप में सुनाती हूँ आपको। वैसे तो बड़ी है वो, जी। लेकिन उसको छोटा करके सुना देती हूँ। आप कहेंगी और टाइम होगा तो मैं पूरी सुना नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल टाइम है, आप इत्मीनान से पूरी सुना दीजिए रचना। जब अधूरी रचना का आनंद हम क्यों लें? नहीं, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था। नहीं नहीं, इतना समय है, आप बिल्कुल सुनाइए। चलिए ठीक है, मैं सुना देती हूँ फिर। शिव जी का पूरा उसमें वर्णन किया गया है मेरी रचना में, और मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें जी, थोड़े से शब्द एक दो कठिन है, वो वैसे तो आ ही जाएंगे समझ में, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन बिल्कुल कर बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल। कैलाश पर्वत है वास जिनका, मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। विशाल लोचन प्रकाश जिनमें, अखंड ज्वाला प्रचंड का है। जटा को लिपटा के जूट बांधा, लपेट काले भुजंग सा है। पवित्र पावन सी पाप मोचन, वहीं दर्श माता गंग का है। सुंदर। ललाट के उच्च पद पे स्थान, देखो आधे विहंग का है। विहंग चंद्रमा को है, जी, चंद्रमा के लिए बहुत किया है सुंदर, बहुत प्रयोग। सुंदर। बहुत चिता, सजीव चित्रण है आपका, बहुत ही सजीव चित्रण है। जी। थैंक यू, धन्यवाद। चिता की भस्मी से शिव ने लेपन, किया है सर्वत्र अंग का है। हुआ है ग्रीवा का वर्ण नीला, निवास जह काल गंड का है। नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। कुरंग छाला बिछा के शंभू, कुरंग मृगशाला, वृक्षाल। मृग के लिए है। कुरंग छाला बिछा के शंभु, मुदित है आनंद पा रहे हैं। तरंग आनंद में आके शंभु, डुमक डुमक हरि बजा रहे हैं। तरंग आनंद में आके डमरू, डुमक डुमक हरि बजा रहे हैं। सुना जो सींगी का नाद मधुकर, के पुंज उड़ उड़ के आ रहे हैं। शशि को समझे है पुष्प पंकज, वहीं मधुर धुन सुना रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। दिखे हैं कैलाश के शिखर पर, प्रकाश जिम भार तंड का है। कैलाश पर्वत है वास जिनका, मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। नेक्स्ट इसका लास्ट स्टंजा है। जी। वामांगे गिर सुता विराजे, वो स्वच्छ दर्शन है दंपति का। शिव पार्वती दोनों बैठे बहुत हुए हैं। सुंदर। वामांगे गिर सुता विराजे, वो स्वच्छ दर्शन है दंपति का। उरु के ऊपर है शुद्ध आसन, विघ्न विनाशक श्री गणपति का। बहुत सुंदर। चक्र भुजा हस्त चक्र मोदक, त्रिशूल कर अंकुशाकृति का। खिंची है मस्तक पे खौर सुंदर, प्रताप निर्मल है गणपति का। गवेंद्र स्थूल गौर वाहन, कि जिसको मद अति घमंड का है। गवेंद्र नंदी के लिए है शब्द ना।
बिल्कुल। गजेंद्र स्थूल गौरवाहन कि जिसको मद अति घमंड का है, जहाँ तलक पहुंची दृष्टि मेरी, तो अंत देखी है जोग माया। भवानी शंकर गणेश नंदी, न स्वामी कार्तिक का भेद पाया, जहाँ तलक पहुंची दृष्टि मेरी, तो अंत देखी है योग माया। ये चित्र खींचा है मित्र अद्भुत, विचित्र पंचायतन बनाया। कैलाश पर्वत है वास जिनका, मस्तक पे चिन्ह त्रिपुंड का है। बहुत इस सुंदर तरह शोभा जी, से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप क्या शॉर्ट करने जा रही थी, इतना सजीव चित्रण किया है, क्या बिल्कुल मुझे रोमांच हो गया, मुझे बहुत ही सुंदर, क्या बात है। ये देखिए दर्शकों, ये होती है प्रतिभा। हम सब शिव पार्वती को कितने सहज रूप से देखते आ रहे हैं, लेकिन ना होते हुए भी सामने ऐसा चित्रण उन्होंने किया कि ला के सामने बिठा दिया। क्या बहुत ही खूब, बहुत सुंदर, बहुत। इसका तो बहुत बहुत आभार कि आपने बिल्कुल दर्शन साक्षात करा दिए हमें। बहुत ही बिल्कुल सुंदर रचना बिल्कुल है बहुत ही सुंदर है ये। बिल्कुल ये लगता है कि हम कैलाश पर्वत पे ही पहुंच गए हैं। आपने पहुंचा ही दिया। मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी दर्शक पहुंच गए होंगे। मेरे तो एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए, इतना सुंदर आपने वर्णन किया है। और आपकी बिल्कुल मधुर वाणी का तो क्या कहना, वाह। जी। जी। अब मैं एक आप रचना सुनाती हूँ, अभिलाषा जी। का इरशाद। शीर्षक है अभिलाषा। इरशाद। नए भाव जब मन में आए, वो होती है अभिलाषा। वाह वाह। नए भाव जब मन में आए, वो होती है अभिलाषा। मन में कुछ कुछ उत्सुकता हो, वो होती है अभिलाषा। वाह, बहुत खूब। करें जतन कुछ पाने का, करें जतन कुछ पाने का, वो कहलाती है अभिलाषा। कुछ खो करके फिर पाया हो, वो होती है अभिलाषा। क्या बात है। जीवन के हर पहलू में है, जीवन के हर पहलू में है सुख पाने की अभिलाषा। बिल्कुल। उच्च शिखर को पा लेने की सदा रखो तुम अभिलाषा। वाह। नए नए आयामों को छू लो, नए नए आयामों को छू लो, उसे कहते हैं अभिलाषा। ये कसौटी पर खरी उतरे, ये मेरी है अभिलाषा। वाह। वरना शोभा के दिल को मिल जाएगी एक निराशा। नए नए भाव जब मन में आए, वो होती है अभिलाषा। क्या एक बात है, कितने सहज शब्दों में आपने अभिलाषा को बिल्कुल, क्या प्रस्तुतिकरण है भाई, वाह। बहुत ही आनंद आ गया शोभा जी। आपका आने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी रचना और। बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं आपका सर माथे अवश्य सुनाऊंगी। चलिए एक सुनाती हूँ, जो तुम न होते। जी। एक रचना है। बिना मौसम के बादल भी कभी बरसा नहीं करते, बिना मौसम के बादल भी कभी बरसा नहीं करते, बिना पतझड़ के पत्ते भी कभी टूटा नहीं करते। अगर भानु न अस्त होता, तो तमसा फैल ना पाता। अगर अंधकार, भानु ना जाता, अगर तो तमस कैसे सूर्यास्त फैलता नहीं है। होता, तो सही बात। अंधकार नहीं फैल सकता था। अगर भानु न अस्त होता, तो तमसा फैल ना पाता। बिना रजनी के कोई शख्स निद्रा को नहीं पाता। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। रात न होती तो सोना मिलता ही नहीं किसी को, कार्य में ही लगे रहते सब। सही बात है। बिना रजनी के कोई शख्स निद्रा को नहीं पाता। अगर होती न गंगा भूमि पर, तो जल कहाँ आता।
बिना शिव की जटाओं के कोई गंगा रोक ना पाता, बिना शिव की जटाओं के कोई गंगा रोक ना पाता, बिना सागर की नदियों का कहीं संगम नहीं होता, अगर नदियां नहीं होती तो सागर भी ये नहीं नहीं होता, होता। अगर नदियां नहीं होती तो सागर भी नहीं होता, बिना पानी के कोई मीन जिंदा रह नहीं सकती, अगर कागज की कश्ती हो किनारा ले नहीं सकती, अगर कागज की कश्ती हो किनारा ले नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। यानी नदियों की आपने कितने इस समय इम्पोर्टेंस बढ़ा दी कि नदियां ना होती तो सागर ना होता। क्या बात है, क्या सोच है, बहुत ही सुंदर। बहुत आनंद आ गया। शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिल्कुल इस मंच को इतना गौरवान्वित किया है, जिसके लिए हम आपका केवल आभार प्रकट कर सकते हैं। और पुनः आने का फिर आपको आमंत्रण देते हुए आपसे हम विदा लेंगे कि आप फिर हमारे कार्यक्रम में आए और किसी नए कवि से हमारे दर्शकों का परिचय करवाएं। तो इसी के साथ दर्शकों, आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं दो पंक्तियां बोलूंगी। चाह नहीं मैं कवियों की श्रेणी में गिनती पाऊं, चाह नहीं मैं कवियों की श्रेणी में गिनती पाऊं, बस मान मिले सम्मान मिले खुद नाम से ही जानी जाऊं, बहुत सही, बिल्कुल मान सही कहा मिले है। सम्मान मिले खुद नाम से ही जानी जाऊं। मान के लिए तो, सम्मान के लिए आपने इतना कुछ करा है, तो वो तो स्वयं आपकी झोली में ईश्वर ने डाल दिया है। इतनी मधुर वाणी और इतनी सुंदर रचनाएं, जिसका कोई तोड़ नहीं है मेरे पास। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ मेरे कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ाने का। शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।